एजुकेशन इज़ द की टू ग्लोबल पीस। पूरी दुनिया में आज 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है, जिसका थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। दुनिया में ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स देखें, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी अक्रॉस द कंट्रीज़ आप देखें, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और एजुकेशन को एज ए टूल यूज़ करके दुनिया में पीस क्रिएट किया जा सकता है, जिसके लिए ये रेजोल्यूशन 2018 में यूनाइटेड नेशन ने पास की थी कि दुनिया में एजुकेशन को एज ए टूल यूज़ किया जाए और एजुकेशन के थ्रू लोगों को जोड़ा जाए, एक कलेक्टिव सोसाइटी हो जो पीस और प्रॉस्पेरिटी की बात करें। आइए इसमें देखते हैं कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम के बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट स्टैगनेंट है, 60% के करीब रुका हुआ है, और इसी कंटेक्स्ट में हम देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट बिलो 50% है, जो कि 48% है, और इसी तरह मेल लिटरेसी रेट अबाउ 70% है। ओवरऑल ये एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन भी नज़र आती है। और दूसरे कंटेक्स्ट में देखें तो हमारी जीडीपी में एजुकेशन पे बहुत कम इन्वेस्ट किया जाता है। 2023 के बजट में एजुकेशन के लिए 1.7% रखी गई, और दुनिया का जो स्टैंडर्ड है वो 4 to 5% है, जैसा कि यूनेस्को ने सेट किया है। तो डेवलप वर्ल्ड ने तरक्की किस तरह की और वो तरक्की किस तरह कर रहा है, उसके पीछे एजुकेशन है। एजुकेशन इज़ मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, और एजुकेशन ही कौमों को आगे बढ़ाता है। अगर दुनिया में अमन कायम करना है, सिक्योरिटी के मसले हल करने हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करना है, इकोनॉमिक क्राइसिस को ख़त्म करना है, डेवलपमेंट लानी है, सोशल सॉलिडेरिटी लानी है, और इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं जैसा कि क्लाइमेट चेंज हैं, इनको एड्रेस करना है, तो एजुकेशन के थ्रू हम इसको एड्रेस कर सकते हैं। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखें तो एजुकेशन में डिवीज़न है, एजुकेशन सिस्टम में डिवीज़न है अक्रॉस द। आप देखें तो हमारे पास मदरसा सिस्टम है, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, एलीट स्कूल हैं, और इसी तरह हम देखें तो हमारे जो करिकुलम में इश्यूज़ हैं, इसी तरह हमारा बजट के इशू हैं डेवलपमेंटल फ़ंड में और नॉन डेवलपमेंटल फ़ंड में। तो एजुकेशन को जब हम ठीक करेंगे, इसको नेशनल इंटरेस्ट बनाएंगे, नेशनल प्रायोरिटी बनाएंगे, जब हुकूमतें इस पे इन्वेस्ट करेंगी और पॉलिसी में कंटिन्यूटी होगी, और जब प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान में 22.8 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, और ये पाकिस्तान दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जिसमें सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। क्वांटिटी का भी इशू है और क्वालिटी का भी इशू है। इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर को अक्रॉस द प्रोविंसेस, अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन मिल बैठ कर इसको एड्रेस करना होगा। और एजुकेशन एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। आर्टिकल 25A ये कहता है कि 6 से 15 साल के बच्चों तक को फ्री तालीम देनी है। तो इसको कैसे फुलफ़िल किया जा सकता है, इस हवाले से हम डिफरेंट कंट्रीज से सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर सकते हैं, और हम तमाम इंस्टीट्यूशन को गुड गवर्नेंस के कंटेक्स्ट में इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशनल सिस्टम को एम्पावर कर सकते हैं, टीचर्स को एम्पावर कर सकते हैं, एजुकेशनल ऑफिशियल को एम्पावर कर सकते हैं, और तमाम इंस्टीट्यूशन को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। हायर एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसको इंडस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर को एम्पावर करना होगा, हमें जर्नल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बेस्ड एजुकेशनल देनी होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग, और ताकि लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें, ना कि वो ब्रेन ड्रेन की तरफ जाएं। और इसी कंटेक्स्ट में हमें एजुकेशन सिस्टम में ऐसी रिफॉर्म्स लानी होंगी जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, जो एक इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करें, जहाँ पर पीस की बात हो, जहाँ पर अमन की बात हो, जहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हो, जहाँ पर ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन की बात हो, और जहाँ पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान साउथ एशिया में भी पीछे है, और दुनिया में 133वें नंबर पे आता है लिटरेसी रेट में, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के एजुकेशनल स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा। ये एक अलमिया है जिसकी वजह से हम दुनिया में पीछे हैं। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो फीमेल एजुकेशन पे फोकस करना है, फीमेल को एम्पावर करना है एजुकेशन के थ्रू। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि इफ़ यू गिव मी एजुकेटेड वुमेन आई विल गिव यू एजुकेटेड जनरेशन। इन कंटेक्स्ट में हम देखें तो फीमेल की एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, और ये मुल्क में जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 को भी इंश्योर करना है। 2030 तक पाकिस्तान ने कमिटमेंट की है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लानी है। क्वांटिटी को भी एड्रेस करना है और क्वालिटी को भी एड्रेस करना है। साइंटिफिक एजुकेशन, नॉलेज इकॉनमी पे काम करना है,
اور ایجوکیشنل اسٹیٹسٹکس کو امپروو کرنا ہے. جو ہمارے پاس فنڈس ایڈز آ رہی ہیں ان کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. اگر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، ملک میں رول آف لا اسٹیبلش کرنا ہے، ملک میں اکاؤنٹیبلٹی کریٹ کرنی ہے، تو نوجوانوں کو، لوگوں کو ایجوکیشن کے تھرو امپاور کریں، پرائمری سیکٹر کو امپروو کریں، اس میں انویسٹ کریں اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایجوکیشن دیں تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی کام کیا جا سکے. ٹیچرز کی ٹریننگ ہو، ایجوکیشنل آفیشیل کی ماڈرن ٹریننگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل سسٹم کو ڈیجیٹائز کیا جا سکے، ڈیجیٹلائز کیا جا سکے، اس کو رینوویٹ کیا جا سکے، اس میں ریفارمز لائی جائیں. پالیسی کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. جو اچھی پالیسی جو بھی گورنمنٹ بناتی ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے اور اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چینجز لانی چاہیے. تب جا کے یہ پورا سسٹم ٹھیک ہوگا اور ملک میں پلورلسٹک سوسائٹی کریٹ ہوگی، کنفرنٹریشن کم ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ تعاون کریں گے. تب ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور یہ ترقی کہاں لے کے جائے گی؟ ہیومن ڈیولپمنٹ میں. ہمارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو دیکھیں، انڈیکیٹرز کو دیکھیں، ہم بہت ہی پیچھے ہیں. جتنے بھی ڈیولپمنٹ انڈیکس ہیں وہ ہم اس میں پیچھے ہیں. ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کم ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بہت کم کام ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. انڈیویجول لیول پر بھی، سوسائٹی لیول پر بھی، نیشنل لیول پر بھی ہمیں اس پر فوکس کرنا ہے. نان ٹریڈیشنل سیکورٹی تھریٹس آ رہے ہیں. پینڈیمکس کو دیکھ لیں تو جہاں پر اسکول بند ہو رہے ہیں تو آن لائن ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرنا ہوگا. ان کیس فیوچر میں اس طرح کی سچویشن آ جاتی ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو اس دور میں یہ ڈیٹا سائنسز کا دور ہے، یہ بایو ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہاں پر نالج کی پاور ہے، اس کے ساتھ ساتھ نالج کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. انڈسٹری کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، نہیں تو ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. ہمارے اتنے زیادہ ریسورسز ہیں، ان ریسورسز کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں گے، ان کو کیسے ایکسپلائٹ کریں گے. ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہماری جو جیو اکنامک پالیسی ہے، نیشنل سیکورٹی کو اچیو کرنا ہے تو لوگوں کو امپاور کریں. وہ ووٹر ایجوکیشن بھی دی جائے تاکہ وہ ووٹ کا صحیح استعمال کر سکیں، وہ برے اور اچھے میں تمیز کر سکیں. تب ملک میں بیہیویئر بھی چینج ہوں گے اور بیہیویئر چینجز بھی آئیں گی. تو پورے سسٹم میں ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ جو ریفارمز آئیں گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. سویلین سپریمیسی بھی ہوگی، کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی بھی ہوگی اور ملک میں انسٹیٹیوشن اپنا کام کریں گے. تو کیا کرنا ہے؟ ایجوکیشن کو امپاور کرنا ہے. ایجوکیشن ہی ہمارے پاس ایک ایسا ویپن ہے اور ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو تمام انسٹیٹیوشن میں ریفارمز لائے گا. ملک میں میرٹوکریسی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ٹرانسپیرنسی ہوگی اور ملک ترقی کرے گا اور ملک میں امن ہوگا.